आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर से एक खुशखबरी के साथ हैं और वो है हमारी प्यारी सुषमा की रिपोर्ट्स के साथ। सुषमा बिहार की रहने वाली हैं और ट्यूबल ब्लॉकेज विद हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी कि नलों में पानी की समस्या के साथ वो आशा आयुर्वेदा में आई थी। आइए जानते हैं सुषमा की अभी तक की जर्नी के बारे में। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बिहार से ही हूं और ये पटना में मेरा इलाज चल रहा था। बहुत कोशिश किए, उधर सारे लोग हाथ खड़े कर दिए। लास्ट में मैंने मोबाइल देखना शुरू किया कि शायद अगर मोबाइल से यूज कहीं हम कर पाएँ, ये आयुर्वेदा का कहीं अगर बिना कट लगे कोई इलाज हो जाए। तो पागलपंती चढ़ी हुई थी मोबाइल का, सारी जगह से लोग बोल दिए थे कि बिना ऑपरेशन का कोई इलाज नहीं है आपका, ऐसे बच्चा नहीं हो सकता। और मुझे डर था वो ये ऑपरेशन से, तो इसकी वजह से मैंने मोबाइल देखना शुरू किया। उसके बाद आशा आयुर्वेदा का मुझे ये ऐड आना स्टार्ट हुआ, मिलना शुरू हुआ। मैंने उनको फॉलो किया और मैं हस्बैंड से अपना ये करने लगी जीत कि मुझे जाना है दिल्ली। उन्होंने कहा कि ये सब मोबाइल पे फेक आता है, यूट्यूब पे ये है वो है। हम बोले कि ठीक है, एक बार मेरे ऊपर 10,000 रुपये खर्च कर दो और मुझे वहाँ तक ले चलो, अगर मुझे नहीं मिलता है वो क्लिनिक तो मैं लौट कर आ जाऊँ। तो वो बोले कि चलो, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम वापस तुमको बहुत टॉर्चर करेंगे, ये करेंगे। बोले कि ठीक है, वो सब मंजूर है। जब मैंने राजौरी गार्डन का मेट्रो स्टेशन पहुंची, उसके बाद सबसे पहले वहाँ के लोगों से पूछी कि इधर कोई आशा आयुर्वेदा है कि नहीं। तो बहुत लोग बताएं और पूछते पूछते मैं यहाँ पे आई। सबसे पहले बैनर जो लगा हुआ था वो देखें आशा आयुर्वेदा, तो मैं दौड़ने लगी और अंदर आई। और मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर मैम वो नहीं मिले तो क्या करूँगी। जब अंदर आए तो बोले कि पहले मुझे मैम से देखने दीजिए, बाहर से ही दिखा दीजिए वही मैम है या दूसरी। तो जब मैम को देखे तो फिर मैंने घंटों वेट किया, कोई टेंशन नहीं। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करने लगे। उसके बाद फैमिली सपोर्ट नहीं करता था, जिसके वजह से मुझे इनका सहारा लेना पड़ा। मुझे हर तरह से सहारा दिए और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा रिपोर्ट हर तरह से अच्छा आया है। मैम ने जो बोला था, जितना परसेंट गारंटी लिए थे, बिल्कुल सही 100% रिजल्ट है। और मैम को मैं भगवान के रूप में देखती हूँ। मैं ही नहीं, जितने भी पेशेंट आते हैं मिलते हैं वो सारे देखते हैं और मैं अपना फीलिंग बता रही हूँ कि मैं इनको भगवान से कम नहीं समझती। तो मेरे मैम बिल्कुल सहयोग करती हैं हर तरह से। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि हर जगह धोखा खाने के बाद और टॉर्चर होने के बाद और हर जगह से ठोकर खाने के बाद मैं यहाँ आई, बहुत समय लॉस करने के बाद आई। दोस्तों, सुषमा की शादी को 2 साल हुआ था और शादी के बाद इन्हें एक बार कंसीव हुआ, पर वो एबॉर्शन हो गया। उसके बाद इन्हें दोबारा कंसीव हुआ और फिर एबॉर्शन हुआ। तो ज्यादातर पेशेंट्स हमें ऐसा बोलते हैं कि कंसीव अगर एक बार हुआ है तो ट्यूब ब्लॉकेज नहीं हो सकती, पर ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि 2 बार कंसीव करने के बाद, 2 बार गर्भ धारण करने के बाद भी सुषमा की न केवल ट्यूब ब्लॉकेज हुई बल्कि इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब में पानी की समस्या भी आई। और इसी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए हमने सुषमा का 4 महीना इलाज किया है और आज 4 महीने के इलाज के पश्चात ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें न केवल हाइड्रोसाल्पिंग्स रिजॉल्व हुआ है बल्कि ट्यूब्स भी अच्छे से ओपन हुई है। और हम बहुत खुश हैं, सुषमा की खुशी में शामिल हैं और हम जल्दी सुषमा के साथ उसकी प्रेगनेंसी की वीडियो भी बनाकर शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जानते हैं समाज में धोखाधड़ी बहुत है और विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी एक बार यकीन रखें, ट्यूब ब्लॉकेज, हाइड्रोसाल्पिंग्स या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो ये समस्याएं हैं, जो ये वीडियोस हैं, वो फेक नहीं है और हमारा क्लिनिक भी फेक नहीं है। आपको आशा आयुर्वेदा राजौरी गार्डन में आकर आप हमें मिल सकते हैं और 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है। हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अगर आपकी कॉल या मैसेज आपकी कॉल नहीं लगती है तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 9811773770 उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए, इसलिए घबराएं नहीं। ट्यूब को क्लैंप कराना बहुत आसान है और वो ऑप्शन आपके पास हमेशा है। जैसे ही हाइड्रोसाल्पिंग्स लिखा आता है, डॉक्टर्स का सबसे पहला कहना यही होता है कि आप ऑपरेट करा के ट्यूब को क्लिप करवा लीजिए और उसके बाद आईवीएफ करा लीजिए। अगर आप उससे पहले आयुर्वेदा पे विश्वास रखें और नेचुरल तरीके से हाइड्रोसाल्पिंग की समस्या को रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो ये समस्या जड़ से रिजॉल्व हो सकती है। उसके बाद आपको किसी सर्जरी या फिर आपको आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद।